हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है बीमी विश्लेषण। और सबसे पहले हम बीमाओं को पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती हैं। जो 7 मूल राशियां हैं उसमें से 3 मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब हम लंबाई को दर्शाएंगे ब्रैकेट में एल से। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं और उसका जो पहला अक्षर होता है एल होता है। द्रव्यमान को मास कहते हैं, उसका पहला अक्षर एम होता है। समय को टाइम कहते हैं, उसका पहला अक्षर टी होता है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के विमीश का जो सामान्य विमीश सूत्र होता है वो होता है एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। ब्रैकेट में एम की पावर एल, ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। अब ए बी सी क्या है? जहां ए, बी एवं सी भौतिक राशि की विमाएं हैं। भौतिक राशि की विमाएं ये सामान। अब हम उदाहरण लेते हैं, एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज करिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कैसी राशि है? मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? ये व्युत्पन्न राशि है। इसको हम व्युत्पन्न करते हैं। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई दोनों का मापन हम इसी से करेंगे, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई का L और चौड़ाई का भी L। ये किसके इक्वल हो गया? L स्क्वायर के इक्वल हो गया, L की पावर 2 की हो गया। अगर इस फार्मूले में हम सेट करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में m0 L की पावर 2 एंड T की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की विमाएं हो गई वो 2 हो गई। 0 2 0 ऐसा भी लिख सकते हैं या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। क्षेत्रफल की विमा कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम इसकी परिभाषा देते हैं कि वास्तव में विमाएं होती क्या हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर रखते हैं। ठीक है ना? तो विमा क्या हो गई? वास्तव में घातों को विमा कहते हैं। अब कौन सी घातें? जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना? चलिए और उदाहरण देखते हैं और भौतिक राशियों में हम विमा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखते हैं। क्षेत्रफल देखने के बाद हम देखते हैं आयतन की बात करते हैं। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब जो लंबाई है उसके लिए भी हम एल का यूज करेंगे, चौड़ाई के लिए भी एल का यूज करेंगे और ऊंचाई के लिए भी एल का यूज करेंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल की पावर क्यूब। ठीक है ना? सामान्य फार्मूले में अगर हम व्यक्त करें तो एल की पावर क्यूब टी की पावर 0। तो यहाँ पे आयतन की जो विमा है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, आयतन की विमा कितनी हो गई? 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चाल। चाल बराबर किसके होता है? दूरी बटे समय। छोटी क्लास में हमने इसको पढ़ा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब दूरी का मापन करने के लिए हम एल का, चूँकि दूरी मापेंगे यानी कि लंबाई का मापन करेंगे, और लंबाई के लिए हम एल का यूज करते हैं। समय का मापन, समय का जो विमीय सूत्र है वो टी है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एल टी माइनस वन, या ऐसा भी लिखा जा सकता है एम नॉट एल टी माइनस वन। ये चाल का विमीय सूत्र भी हो गया। तो यहाँ पे चाल की जो विमाएँ हैं वो क्या हो जाएंगी, चाल की विमाएँ वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन, जीरो को छोड़ दिया, वन और माइनस, यहाँ एल की पावर वन है और टी की पावर वन माइनस वन, तो चाल की विमाएँ क्या हो गई, वन एंड माइनस वन हो गई। आयतन की विमा क्या हो गई, आयतन की विमा तीन हो गई। इसी तरह से एक भौतिक राशि और देख लेते हैं। चाल के बाद हम अगर त्वरण की बात करते हैं, त्वरण के पहले वेग आता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन दूरी का ही मापन करता है, उसके लिए हम एल का उपयोग करेंगे, समय के लिए टी का। तो चाल और वेग दोनों के लिए हम एम नॉट एल टी वन का यूज करेंगे। तो वेग की विमाएँ भी क्या हो गई, वन एंड माइनस वन हो गई। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो वेग में परिवर्तन यानी कि वेग, वेग के लिए हम एल टी माइनस वन का यूज करेंगे ब्रैकेट में, और समयांतराल के लिए टी का यूज करेंगे। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र हो गया एम नॉट एल टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्वरण की विमाएँ हो गई वन एंड माइनस टू। इस तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि की विमाओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वास्तव में विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ जो है घातें होती हैं। किसके ऊपर चढ़ाई जाती हैं, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं और भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए चढ़ाई जाती हैं। चलिए, विमीय सूत्र। विमाओं के बाद आता है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भी भौतिक राशि का जो सामान्य विमीय सूत्र होता है पहले ही बताया जा चुका है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का सामान्य सूत्र इस तरीके, बस घातें बदलती जाएंगी तो भौतिक राशि बदलती जाएगी, ठीक है ना। घातें बदल गई, इनको विमा बोलते हैं, घात चेंज हो गई तो भौतिक राशि चेंज हो गई। अब जैसे सपोज करते हैं संवेग, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है यम, और वेग का भी अभी कैलकुलेट किए हैं एल टी माइनस वन। तो संवेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ये हो गया संवेग का विमीय सूत्र। बल की बात करते हैं, बल बराबर किसके होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है यम, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस वन। तो जो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस, सॉरी, त्वरण का विमीय सूत्र टू होता है, तो एम एल टी माइनस टू, ये बल का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से बाकी जितनी व्युत्पन्न राशियां हैं उन सभी का हम विमीय सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। विमाएँ विमीय सूत्र के बाद बात आती है विमीय समीकरण की। विमीय समीकरण, तो विमीय समीकरण एक समीकरण जैसा, जैसे सपोज करते हैं x इक्वल टू एक सामान्य
किसी भी भौतिक राशि का जो सामान्य विमीय समीकरण है वो इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा, MALBTC। जैसे हमारे पास अगर कोई कहे कि वेग का विमीय समीकरण लिखिए तो V इक्वल टू वेग का विमीय सूत्र लिख देते हैं m0 LT माइनस 1। त्वरण का विमीय समीकरण लिखिए m0 LT माइनस 2। बल का विमीय समीकरण लिखिए F इक्वल टू ML T माइनस 2। संवेग को P से व्यक्त करते हैं तो संवेग का विमीय सूत्र लिखना है तो ML T माइनस 1। इस तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण लिख सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है और किसी भौतिक राशि का विमीय समीकरण हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं कि जो विमीय विश्लेषण है, विमीय विश्लेषण का जो है अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस, अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग। ठीक है, विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग। तो इसके चार, पहला अनुप्रयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक। हम विमीय विश्लेषण एक तरह से मैथमेटिक्स की ब्रांच हो गई और इसकी सहायता से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो अनुप्रयोग है वह है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सेकेंड है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है विमीय संतुलन द्वारा समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। और चौथा और अंतिम अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये विमीय विश्लेषण के चार अनुप्रयोग हो गए। अब इन चार अनुप्रयोगों में कई सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले विमीय विश्लेषण की सहायता से ये देखते हैं, जो पहला अनुप्रयोग है विमीय विश्लेषण की सहायता से किसी भौतिक राशि का मात्रक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है कितनी राशियां लेते हैं। जैसे हम बल की बात करते हैं तो बल बराबर होता है, बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m और त्वरण का विमीय सूत्र हो गया LT माइनस 2। अब बल का जो विमीय सूत्र हो गया MLT माइनस 2। इस विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या देखते हैं कि इस भौतिक राशि का मात्रक लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। और दूरी का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। और समय का मात्रक हो गया सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो विमीय सूत्र की सहायता से हम सीधे सीधे बल का मात्रक कैलकुलेट कर लिए।
एक भौतिक राशि हो गई। दूसरी भौतिक राशि देखते हैं। कई सारी भौतिक राशियाँ, जैसे सपोज करते हैं संवेग। तो संवेग बराबर किसके होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के। द्रव्यमान का यम और वेग का L_T-1। तो संवेग का जो विमीश सूत्र हो गया वो ML_T-1। अब इस विमीश सूत्र को देख करके हम सीधे सीधे इसका मात्रक निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यल यानी कि दूरी लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, और ये समय का टी होता है, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो विमीश सूत्र देख करके किसी भौतिक राशि का हम सीधे मात्रक निकाल सकते हैं। ढेर सारी भौतिक राशियाँ हैं जिसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कि हम किस तरीके से विमीश सूत्र से सीधे जो है मात्रक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट हम देखेंगे कि मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।